हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की यह आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर हम आज चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू जिनको बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको लगभग मिल जाते हैं। और मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ नोटिस की थी कि जितने बहुविकल्पीय आपको बुक से मिलते हैं उतने आपको राजन सीरीज से नहीं मिलते हैं। तो पहले हम बुक के बहुविकल्पीय करेंगे, उसके बाद में राजन सीरीज के बहुविकल्पीय भी करने की पूरी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लोक कथा शब्दों से मिलकर बना है। लोक कथा किन किन शब्दों से मिलकर बना है? ये तो क्लियर है आपको कि लोक कथा जो है वो लोक और कथा दो शब्द से मिलकर बना है, तो इसमें इतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसका तो हमारा सिंपल ए आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी के फॉक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो फॉक शब्द की उत्पत्ति हुई है वो FOLC से हुई है। FOLC इसका सेकंड आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें मैं डी वाले पे भी टिक लग गया, लेकिन बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर देव कृष्ण उपाध्याय ने लोक कथाओं को विभाजित किया है। जो कृष्ण देव उपाध्याय हैं उन्होंने लोक कथाओं को कितने चरणों में विभाजित किया है? इसका आंसर है सी, जो कि आपको नीचे दिख रहा है। तो सी आंसर यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बैठता है यहाँ पर 6 भागों में, यानी कृष्णदेव उपाध्याय ने इसे 6 भागों में विभक्त किया है। प्राचीन आचार्यों ने कथा साहित्य को विभाजित किया है। प्राचीन आचार्यों ने कथा साहित्य को कितने में विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2 भागों में। प्राचीन आचार्यों ने जो साहित्य को विभाजित किया है वो 2 भागों में विभाजित किया है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बंगाली लोक कथाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? तो पांचवे का आंसर हमारा बी है, यानी कि हमारा 4 प्रकार से। तो डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बंगाली लोक कथाओं का जो वर्गीकरण किया है वो 4 प्रकार से किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, आनंद वर्धनाचार्य ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? आनंद वर्धनाचार्य ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? इसका आंसर है ए, यानी कि 3 भेदों का। कथा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, आपको ये ध्यान रख लेना है। परिचर्चा के मुख्य भाग हैं। परिचर्चा के कितने मुख्य भाग हैं ये आपको बताना है, और इसका आंसर है डी, यानी कि परिचर्चा के 4 मुख्य भाग हैं। परिचर्चा के 4 मुख्य भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्साह, सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा। ये कथन किसने कहा है? और ये कथन कहा है डी का सी, यानी कि KD कैथर ने। तो KD कैथर ने ये कहा है कि उत्साह, सच्चाई और विश्वास के अभाव में अध्यापक का कहानी सुनाना केवल निरर्थक शब्दों का जंजाल मात्र रह जाएगा। तो ये KD कैथर का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। कथन बहुत आते हैं एग्जाम में, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। 9th क्वेश्चन है, लोक कथा लोक साहित्य लोकवाणी विलास की एक विशद विधा है, यह कथन है। ये कथन हमारा किसका है? ये आप देख सकते हैं 9th का सी आंसर करेक्ट है, यानी कि श्री चंद्र जैन। श्री चंद्र जैन का ये कथन है कि लोक कथा लोक साहित्य लोकवाणी विलास की एक विशद विधा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है? कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है। यह कथन किसका है? यह कथन है डी, यानी कि चार्ल्स